पहले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। उसके बाद अब वो बाकी राज्यों में भी इसी तरह का जहर घोलकर देश की एकता को तोड़ना चाहता है। इस संगठन को चलाने वाले पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र और बंगाल को अलग करने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। ये बात भी साबित हो गई है कि खालिस्तान के समर्थन से इस आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। मामले में सिख फॉर जस्टिस लगातार भारत के लोगों को बरगलाकर देश का माहौल बिगाड़ने और पंजाब को खालिस्तान बनाने को लेकर भारतीय सरकार पर दबाव की योजना बनाता रहा। पंजाब को अलग देश खालिस्तान बनाए जाने की मांग को लेकर तो सिखों को भड़काया जाता ही रहा है। साथ ही अब खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि आप अपने अपने राज्य को भारत से आजाद घोषित करें। मामले में YouTube पर फ्री बंगाल फ्री महाराष्ट्र नाम से चैनल बनाकर पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि वो मानवाधिकार और पंजाब को कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहा है। इस वीडियो में वो कहता दिखाई दिया, मैं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के नागरिकों को संदेश देना चाहता हूँ। मराठी और बंगाली भाई भाई होते हैं। मैंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि वो एक तरफा रूप से दोनों राज्यों को भारत से आजाद घोषित करें। दोनों राज्यों की संस्कृति और भाषाई पहचान को बचाने के लिए भारत की प्रधानता का खत्म होना जरूरी है। भारत इन सब को खत्म कर उन पर राज करना चाहता है। पन्नू का कहना है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इन राज्यों को लेकर आजादी की घोषणा करें। इतना ही नहीं, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसका समर्थन करेगा और विवाद की स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निर्णय करेगा। पन्नू ने दावा किया कि पिछले 73 वर्षों से भारत सरकारों ने दोनों राज्यों की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। उसने भारत में लोगों की गरीबी के लिए भी भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। भड़काऊ बातों का इस्तेमाल करते हुए पन्नू ने ये भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और वो देश में सर्वाधिक है, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल विरोधी नीतियां बनाई है। ममता और उद्धव को इतिहास में ऐसे नेता के रूप में सम्मान देकर याद किया जाएगा जिन्होंने अपने नागरिकों का साथ दिया। आप दोनों के पास क्षमता है कि आप पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को अलग अलग देश घोषित करें। अभी आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा होते ही आप दोनों अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी वो यही समय है जब आप अपनी शक्ति, कलम और जनता के वोटों का इस्तेमाल करें। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपका समर्थन करेंगे। कोसोवा को ऐसे ही हमने आजादी दिलाई। ये वही पन्नू है जिसने गणतंत्र दिवस हिंसा से पहले ऐलान किया था कि जो भी दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख इनाम के रूप में दिए जाएंगे। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ चढ़ भी गई थी और वहां तिरंगे का अपमान भी किया गया। पन्नू ने हिंसा करने वालों का भी जमकर समर्थन किया था। टूलकिट मामले में भी सभी आरोपियों का पन्नू ने वेबसाइट बनाकर खुला समर्थन किया है और अब ये खालिस्तानी संगठन भारत के बाकी राज्यों के दिमाग में भी इसी तरह का जहर घोलकर भारत की एकता को तोड़ने की कोशिशों में लग गया है। लंबे समय से खालिस्तान देश की मांग की जा रही है। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो इन खालिस्तानी संगठनों ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोगों को भी इसके लिए बरगलाना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन की आड़ में भी खालिस्तानी अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हैं। अब जब इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए और इनकी पोल पट्टी खुल गई तो अब इस संगठन ने बाकी राज्यों के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है, जिससे फिर एक बार भारत का माहौल खराब हो। क्योंकि पन्नू जानता है कि भारत में विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसका सीधा फायदा ये खालिस्तानी संगठन अपने नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए उठा रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।